हेलो फ्रेंड्स, रवि जीएस अकाडमी पर आप सभी का पुनः स्वागत है। तो हम लोग इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो हम लोग उसमें देख रहे थे कि जो जो मुख्य स्थल था वहाँ से क्या क्या वस्तु की प्राप्ति हुई थी। तो इस क्रम में हमने पढ़ा था किसके बारे में, पढ़ लिया था हड़प्पा से क्या क्या मिलता है, फिर पढ़ लिए थे मोहनजोदड़ो से, फिर पढ़े थे कालीबंगा, फिर पढ़े थे रोपड़ और पढ़े थे बनवाली। तो ये 5 शहर को पढ़ लिए थे, जिसमें पढ़े थे पूरा हो गया था। तो आगे चलते हैं अगले शहर की ओर, छठा शहर। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता बताए थे। इसका जो काल था वो कार्बन डेटिंग विधि से निकाला गया था। तो मेरा अगला शहर देख लेते हैं किसके बारे में, लोथल। देखिए लोथल एक शहर था सिंधु घाटी का जो प्रसिद्ध था किसके लिए, बंदरगाह के लिए। मतलब पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं। लोथल वर्तमान समय कहाँ पता है, गुजरात में। लोथल गुजरात किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी। याद रखिएगा, यदि कोई आदमी लोथ जाता है तो क्या करता है, भोगता है। तो इसे याद रखिएगा, भोगवा नदी। इसका खोज करने वाले थे एसआर राव। खोज किसने किया था, एसआर राव ने। तो लोथल एक गुजरात का वर्तमान में शहर है जो पड़ता है किस नदी किनारे, भोगवा नदी के किनारे। और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे एसआर राव। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण वस्तु की प्राप्ति हुई है, फिर क्या क्या महत्वपूर्ण से वस्तु मिला है। तो सबसे पहले हम बताएं यह इस सभ्यता क्या था, बंदरगाह था। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। बताएं भी हम कि यहाँ से बहुत से देश से सामान आता भी था। तो ये क्या बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह एक वाणिज्यिक राजधानी थी। यह वाणिज्यिक राजधानी था किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। वाणिज्यिक मतलब होता है व्यापार करने का जो स्थान था, वही क्या थी, वाणिज्यिक राजधानी। यहाँ से व्यापार किया जाता था। तो अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं कि यहाँ से देखिए क्या क्या प्रमाण मिलता है। यहाँ से एक मम्मी का साक्ष्य मिला है। समझ में होता है ना मम्मी क्या होती है। यहाँ से एक मम्मी का प्रमाण मिला है। जब लोग मरते हैं तो उन्हें दफनाकर या जलाकर ना करके क्या करते हैं, उनके ऊपर एक लेप लगाते हैं। लेप लगाने से क्या होता है, उनका जो डेड बॉडी होता है वो सुरक्षित रह जाता है कई वर्षों तक। उसी डेड बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, मम्मी कहते हैं। तो मम्मी का सच कहाँ देखने को मिला है, लोथल से देखने को मिला है। फिर यहाँ जब बताएं कि एक क्या थी, एक ये मेरा एक बंदरगाह था। तो यहाँ से क्या मिला, गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला। गोदीबाड़ा वो स्थान कहते हैं जहाँ पर जहाज आकर के रुकते थे। गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है। गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला बच्चों, तो बताएंगे लोथल से ही गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है। यहीं से हम देखेंगे तो चावल के दाने का प्रमाण मिला है। चावल के दाने का प्रमाण। और यदि इसमें देख लेते हैं तो जब व्यापार होता था तो बहुत देशों से व्यापार था, जिसमें खास मेरा ईरान था, जिसको हम फारस कहते हैं। ये ईरान से खासा व्यापार हुआ करता था। तो यहाँ पर फारस की कुछ मोहरें देखी गई थी। किसकी मोहरें, तो फारस की कुछ मुद्राएं भी थी या फिर कुछ मोहरे की प्राप्ति हुई कहाँ से, तो हम बताएंगे लोथल से ही। यहाँ से फारस की मुद्राएं प्राप्त हुआ है। बताएं कि वाणिज्यिक थे, मतलब लोग व्यापार करते थे। स्वाभाविक है व्यापार करेंगे तो एक दूसरे से व्यापार होगा।
तो जो फारस का मुद्रा था बताएं, खास कर जब आगे पढ़ेंगे कुछ कुछ धातु पढ़ेंगे कि उसका व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, तो देखेंगे कि ईरान एक महत्वपूर्ण जगह था फारस, जहाँ से अच्छा खासा मात्रा में व्यापार होता था। यहीं से किसका प्रमाण मिला है, फारस की मुद्रा का प्रमाण मिला है। यहाँ से देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण, जब व्यापार होता था तो पैमाना जरूर होगा, तो पैमाना था जो हाथी के दांत से बना हुआ था, हाथी के दांत से बने पैमाने, हाथी के दांत से बने पैमाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि इसी से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिली है। हम बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता था कि जो घर होती थी उसका जो सड़क था या उसकी गली थी मेन रोड पर नहीं खुलती थी, बल्कि एक गली में खुला करता था। लेकिन है कि हाँ ऐसा घर मिला है जिसका दरवाज़ा सड़क की ओर खुला हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण नहीं, एक ऐसा घर क्या प्राप्ति हुआ है, एक ऐसा घर की प्राप्ति हुई है जिसका मुख्य द्वार सड़क की ओर खुला करता था, जिसका मुख्य द्वार सड़क की ओर खुला करता था, जिससे प्रमाण लगाया जाता था वो घर किसी खास व्यक्ति, यहाँ किसी खास राजा का रहता होगा जो व्यापार करते थे। ये था हमारा लोथल से कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो आगे पढ़ते हैं, अगला शहर की ओर देखते हैं, धौलावीरा। यहीं पर देख लेते हैं धौलावीरा। धौलावीरा ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात में, गुजरात में पड़ता है धौलावीरा। देखिए धौलावीरा हम बताए थे ऐसे पड़ती थी, ये वर्तमान में देखा जाए तो गुजरात का जो कच्छ जिला है ना वहाँ स्थित है, गुजरात का जो कच्छ जिला। इसे हम बताए थे कि यहाँ पर ये था लूनी नदी के किनारे स्थित थी, लेकिन बहुत से बुक में देखते हैं देता है ये समुद्र के आसपास था, लेकिन यहाँ पर नदी पूछा जाए तो बताइएगा लूनी नदी ही, लूनी नदी। ये जो कच्छ जिला है वहाँ पर समुद्र हो जाता है, लेकिन यदि नदी की चर्चा किया जाए तो बताएंगे किसके बारे में, लूनी नदी के बारे में। इसकी खोज करने वाले बताए थे, इसकी खोज करने व्यक्ति थे R.S. बिष्ट थे, मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट, पहले पढ़ चुके हैं इनका पूरा नाम। खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज किया था। अब देखते हैं इसकी कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो दो बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा शहर था जो बांध के लिए जाना जाता था, मतलब पानी को संग्रह करने के लिए जाना जाता था। यहाँ से बांधों का प्रमाण मिला है, यहाँ से जल को संग्रहित करने के लिए, जल को संग्रहित करने के लिए बांधों का प्रमाण देखा गया। और इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, एक ऐसा शहर था जो 3 भागों में बटा हुआ था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का हर एक शहर 2 भागों में बटा रहता था, लेकिन एक ऐसा शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ रहता था, जिसका देख लेते हैं। एक ऐसा शहर, एक ऐसा शहर जो 3 भागों में बटा हुआ करता था, जिसका देखो नाम था गढ़ी था, एक निचला नगर था, निचला नगर, और एक था मध्य नगर।
तो 3 भाग का नाम हो गया गढ़ी, निचला नगर और मध्य नगर। तो ये हमारा 2000 हो गया। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला शहर है रंगपुर। ये पड़ता हमारा गुजरात में। शहर कहाँ पड़ती है तो गुजरात। देखिए यहाँ से अभी हम बताएं धौलावीरा, उसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण था कि एक ऐसा स्थल था जो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, धौलावीरा। एक ऐसा स्थल था जो पाकिस्तान में भी था और साथ में हमारे देश भारत में भी था। तो सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का तो धौलावीरा। हम बताए थे शुरू कक्षाओं में कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदाड़ो और भारत का था राखीगढ़ी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे जो दोनों देश में है, धौलावीरा हो जाएगा इसका आंसर। अब है रंगपुर। देखिए यहाँ से क्या क्या मिला है। एक ही महत्वपूर्ण इसमें है कि यहाँ से भूसी के साथ मिला है। चावल का जो भूसी होता है ना, चावल के भूसी का साक्ष्य मिला है, साक्ष्य मिला है। तो रंगपुर पूछा जाए तो गुजरात, इसमें नदी महत्वपूर्ण हो जाएगी, ध्यान रखिएगा कौन सा, गुजरात शहर में पड़ता है। चावल की भूसी का साक्ष्य देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं अगला शहर के बारे में, सुरकोटदा। ये भी पड़ता है कहाँ बच्चों, गुजरात में। ये सुरकोटदा से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण देखने की चीज़ मिलती है, घोड़े की अस्थि। घोड़े की अस्थि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, घोड़े की अस्थि का साक्ष्य देखने को कहाँ से मिला तो सुरकोटदा से देखने को मिला, जो पड़ता है कहाँ पर, गुजरात में। और एक शहर था कुनाल शहर था, बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से देख लेते हैं कुनाल शहर जो हरियाणा में पड़ता है। कुनाल शहर जो पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। चांदी के 2 मुकुट का प्रमाण कहाँ से मिला तो कुनाल से, पड़ता है हरियाणा राज्य में। तो 3 पॉइंट यहाँ पर हो गए। एक रंगपुर से चावल की भूसी का प्रमाण, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि का साक्ष्य मिला है, और कुनाल से मिला है चांदी के 2 मुकुट। तब देख लेते हैं कि मुख्य जो धातु है वो कहाँ से आती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। जैसे बताएं कि जो लोथल था वहाँ से व्यापार होता था, तो कुछ मुख्य धातु के बारे में देखते हैं। जैसे उस समय धातु चलते थे तांबा, तो तांबा कहाँ से आता था, सोना कहाँ से आता था, फिर शिलाजीत कहाँ से आती थी, ये सब देख लेते हैं। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण धातु के बारे में। तो इधर लिख देते हैं पहले महत्वपूर्ण वस्तु हो जाएगा, या फिर धातु भी कह सकते हैं। और ये आयात का स्थानीय शहर। देखिए एक था शिलाजीत। ये शिलाजीत की बात किया जाए तो आता था मध्य हिमालय से। कहाँ से आता था बच्चों, तो बोलेंगे मध्य हिमालय से इसका आयात होता था, ठीक है। यदि पूछा जाए तांबा, तो हम जानते हैं कि भारत में तांबा के लिए फेमस जगह कौन सा है, खेतड़ी, जो राजस्थान में था। तांबा आता था खेतड़ी से, जो हमारे कहाँ पड़ता था, राजस्थान में पड़ता था। हम पढ़े हैं कि राजस्थान का फेमस जगह बहुत क्या है, खेतड़ी है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और एक देश था
वो आता था ओमान, ठीक है। खेतड़ी तुम्हारा पड़ता है राजस्थान में ही, और एक क्या बताया अभी हम, ओमान। तो ये 2 जगह किसके लिए फेमस हो गया, तांबा के लिए। अब चलते हैं चांदी की ओर। ये चांदी की बात करें हम, तो चांदी आता था फारस, मतलब ईरान और अफ़गानिस्तान। ये 2 जगह से चांदी का आयात होता था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के समय। अब आते हैं सोना। हम जानते हैं कि हमारे देश में सोना के लिए फेमस है कौन सा, कर्नाटक। वहाँ से बहुत कोलार जो खान है वह किस लिए फेमस है, तो सोना के लिए। तो हमारे देश में वहीं से आती थी सोना। और एक, अब बस ये दोनों ये हो जाएगा, तो सोना ले लेते हैं। सोना कहाँ से, तो कर्नाटक से। साथ में साथ जो हमारा फारस था वहाँ हो जाएगा, और अब साथ में अफ़गानिस्तान। ये जगह से इसका आयात किया जाता था। एक हो गया सीसा। देखिए सीसा हमारे राजस्थान से आते थे उस समय, जो हमारा राजस्थान राज था वहाँ से सीसा देखने को मिलता था, या फिर फारस से ही आता था। लेकिन फारस, इससे देखिए फारस बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए यहाँ पर फारस की मोहरें देखने को मिली है। तो राजस्थान हो जाएगा, और साथ में साथ फारस। ये 2 जगह से सीसा की, मतलब सीसा आयात होता था। फिर एक देख लेते हैं किसके बारे में, नीलम। नीलम हो जाएगा आपका, नीलम हो जाएगा अफ़गानिस्तान में। नीलम जो पत्थर होते हैं रंगीन, नीलम अफ़गानिस्तान। वहाँ से इसका आयात किया जाता था। और एक बच गया टीन। टीन कहाँ से होगा, तो ये देखा जाता था यहाँ ईरान है, या फिर से कहें फारस। ईरान से ही, या इसी को हम कहते हैं फारस। यहाँ से किसकी प्राप्ति होती थी, तो टीन का आयात किया जाता था। तो ये था मुख्य धातु, या जिसमें वस्तु सिर्फ एक ही है, शिलाजीत, जो लोग यूज करते थे बाकी आभूषण बनाने में, या फिर वहाँ प्रयोग करते थे। जैसे बताए थे हम, कुणाल से पाए हम चांदी के 2 मुकुट। तो चांदी कहाँ से आता था, फारस और अफगानिस्तान से। तो देखिए ये था सिंधु घाटी सभ्यता का शहर से मिलने वाले वस्तु और कुछ प्रमुख वस्तु की आयात कहाँ से होता था। अब देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विनाश कैसे हुआ। बहुत से इतिहासकार अपना अपना मत देते हैं, लेकिन सबसे सटीक माना जाता है कि एक समय बाढ़ ऐसा आया, इस पूरे शहर को अपने आगोश में समा लिया। मतलब कहने का मतलब है कि अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो कहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण, सबसे मुख्य कारण था बाढ़। यदि बाढ़ नहीं आती तो सभ्यता और चलती। लेकिन बहुत से व्यक्ति का, ऐसे मार्टिन हिलर कहना था कि जब आर्यों का आगमन हुआ तो वो युद्ध हुआ, वो उसमें नष्ट हो गए। लेकिन ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रमाण, सटीक प्रमाण किसका है, तो बाढ़ का है। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सटीक प्रमाण देखने को मिलता है विनाश का बाढ़ से। मतलब सिंधु घाटी के विनाश का सबसे सटीक प्रमाण बाढ़ माना गया है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको कुछ फ़ोटो प्रोवाइड करा देंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ व्यक्ति का क्या क्या कथन था, क्या क्या इसके बारे में कहे हैं। लेकिन सबसे सटीक किसको माना गया, बाढ़ को। तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक। इसके अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो वैदिक सभ्यता चालू करेंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन करना ज़रूरी है
तो आपको बोर्ड पर ही क्वेश्चन दिया जाएगा, 1 या 2 वीडियो में क्वेश्चन करवा देंगे आपको। इसका और पढ़े थे पिछले में इतिहास, प्राक ऐतिहासिक काल का, उसका भी क्वेश्चन बाकी है, दोनों कर लेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखें, जो भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।